गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने शरीर के बारे में और अधिक जानेंगे। आप सभी जानते होंगे कि हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर हमारे शरीर के बाहरी अंग है। लेकिन क्या आपको पता है वो कौन से अंग है जो हमारे शरीर को आकार और समर्थन देते हैं? चलिए हम यह पता लगाते हैं। जरा आप अपनी कोहनी पर हाथ लगाइए। क्या हुआ? आपने अंदर की ओर कुछ ठोस और सख्त महसूस किया होगा, है ना? इस ठोस और सख्त भाग को हड्डी या बोन कहा जाता है। जैसे कि आपकी कोहनी में है, उसी तरह हमारे पूरे शरीर में बहुत सी हड्डियां होती है। लेकिन हमारे शरीर के कुछ अंग, जैसे कि हमारी उंगलियां, छोटी होती है और कुछ अंग जैसे कि पैर बड़े होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि हड्डियों का आकार समान नहीं होता? बिल्कुल सही। हमारी कुछ हड्डियां बड़ी होती है और कुछ छोटी। सभी हड्डियां जुड़कर एक रूपरेखा बनाती है। हड्डियों की इस रूपरेखा को कंकाल यानी स्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है। हम केवल कुछ स्थानों पर से ही हमारे शरीर को मोड़ सकते हैं। वास्तव में ये स्थान वे होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां एक साथ जुड़ी होती है। वे जगह जहां दो या दो से अधिक हड्डियां एक साथ जुड़ती है, उन्हें जोड़ यानी जॉइंट कहा जाता है। हम इन जोड़ों के आसपास अपने शरीर को मोड़ सकते हैं। जैसे हम अपने पैरों को घुटनों पर से मोड़ सकते हैं। लेकिन हमें अपना कंकाल दिखाई क्यों नहीं देता? वह इसलिए क्योंकि हमारा कंकाल यानी स्केलेटन स्किन व मांसपेशियों से ढका होता है। तो ये मांसपेशियां या मसल्स क्या होती है? जरा अपनी बाहों को छू कर देखिए। क्या ये छूने पर मुलायम लगती है? हाँ, ये मुलायम मसल्स है। मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है। मसल्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को संचालित करने में मदद करती है। ये हमें चलने, दौड़ने, तैरने, लिखने, साइकिल चलाने आदि में मदद करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी मसल्स व बोन्स भी हमारे साथ बढ़ती जाती है। त्वचा यानी स्किन हमारे शरीर का बाहरी आवरण होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, त्वचा की मदद से हम स्पर्श करते हैं व स्पर्श महसूस करते हैं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन है। क्या आप जानते हैं बोन्स और मसल्स के अतिरिक्त हमारे शरीर में कई और भाग भी होते हैं? इन्हें भी बाहर से नहीं देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं ये कौन से भाग है। वह क्या है जो आप हर दिन हर समय, चाहे आप सो रहे हो या खेल रहे हो, करते रहते हो? ये है सांस लेना यानी ब्रीथिंग। जीवित रहने के लिए सांस लेना आवश्यक होता है। हमारे शरीर में दो आंतरिक अंग होते हैं। नाक द्वारा ली गई हवा इन तक पहुंचती है। इन्हें लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है। हमारे फेफड़े हमें ताजी हवा अंदर लेने में और अशुद्ध हवा बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप मुंह से खाना खाते हैं, परंतु उसके बाद ये खाना कहाँ जाता है?
ये खाना एक नली के माध्यम से नीचे पेट या स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक हमारे शरीर का वह भाग है जहां पर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है। लगभग सभी जीवों का पेट या स्टमक होता है। क्या आप जानते हैं पेट का आकार व आकृति शरीर की स्थिति और अंदर मौजूद खाने की मात्रा के अनुसार होता है। हार्ट या हृदय हमारे शरीर का सबसे आवश्यक भाग होता है। हमारा हार्ट एक प्रकार का पंप होता है। इसे शरीर के सभी भागों से रक्त यानी ब्लड प्राप्त होता है, जिसे ये पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है और फिर वापस इसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। चलिए अब ब्रेन यानी दिमाग की बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि ब्रेन हमारे शरीर का मालिक होता है, क्योंकि ब्रेन हम जो भी करते हैं, भले ही चाहे हम सो रहे हो या खा रहे हो, सभी बातों पर नियंत्रण रखता है। ब्रेन हमें सोचने में मदद करता है। शरीर के वो भाग जो कोई विशेष कार्य करते हैं उन्हें अंग यानी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि हार्ट शरीर के सभी भागों तक ब्लड पहुंचाता है। हार्ट की तरह ही लंग्स, स्टमक और ब्रेन शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हम सांस नाक से लेते हैं, लेकिन फिर ये वायु कहाँ जाती है? यह वायु आंतरिक अंग लंग्स तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लंग्स भी सांस लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, हमारे शरीर के कुछ अंदर के अंग मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं। किसी विशेष कार्य में शामिल अंगों को एक साथ मिलकर अंग प्रणाली या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि नाक सांस लेने की नली यानी विंड पाइप और लंग्स सभी मिलके ब्रीथिंग सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह और भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। तो संक्षिप्त में, हमारी त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। मांसपेशियां यानी मसल्स शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में मदद करती है। लंग्स, स्टमक, हार्ट और ब्रेन हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम हमारे बाहरी अंगों की रक्षा करता है। यह हमारे शरीर को आकार व सहारा देता है। लेकिन कभी-कभी हम इस प्रकार बैठते या चलते हैं कि हमारा शरीर का आकार बिगड़ जाता है और बुरा दिखाई देता है। हमारे शरीर की चलने, बैठने या खड़े होने की स्थिति को पोस्चर कहा जाता है। हमारा पोस्चर हमेशा सीधा व सही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किस प्रकार से हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं? हर रोज सही भोजन और व्यायाम के द्वारा। ये हमारी बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाते हैं, और जब हमारी बोन्स और मसल्स मजबूत रहेगी, हम बगैर थके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें रोजाना सही भोजन और व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।